भगवान की कथा में इतनी शक्ति है और इसीलिए जब श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला, देखिए अमरता तो सारे दैत्य भी चाहते और देवता भी चाहते, इसीलिए तो अमृत पान करने के लिए मंथन किया गया था। रावण भी तपस्या करता है, क्यों? वो भी अमरता पाना चाहता है कि मेरा शरीर अमर हो जाए, यही प्रभु से वरदान मांगता है। पर विचित्र बात है, जो अमरता रावण चाहता था वही आशीर्वाद हमारे जानकी नंदन श्री हनुमान जी महाराज को मिल गया। जो जो रावण के हृदय की इच्छा थी, जरा मरण दुख रहित तनु, पूर्व जन्म से, वो सारा आशीर्वाद जगदम्बा पराम्बा श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। और इसलिए आप देखिए, जब प्रभु ने हनुमान जी, कल मैंने कथा में वो सूत्र प्रारंभ किया था पर समय नहीं था, जब प्रभु स्वधाम जाने के लिए, साकेत धाम जाने के लिए तत्पर हो गए, सारे अयोध्या वासियों को लेकर सरयू मैया के घाट पर जो है, जब सब साथ में प्रभु सबको लेके गए हैं, सारे अयोध्या वासियों को, सबको साकेत धाम की प्राप्ति हुई है। और उस समय प्रभु ने हनुमान जी महाराज से भी कहा कि चलो हनुमान, पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक ही प्रश्न किया कि प्रभु आपके धाम में आपकी कथा होती है कि नहीं? प्रभु ने कहा क्या आवश्यकता है कथा की, जहां मैं स्वयं हूं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, एक अंतर है, मैं तो यही रहूंगा। क्या अंतर है? प्रभु ने कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु जहां आप होते हैं वहां कथा नहीं होती आपके धाम में, पर जहां आपकी कथा होती है वहां पर आप अवश्य होते हैं, और इसलिए हमें दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा अंतर है, हनुमान जी ने प्रभु से कहा प्रभु आप जहां होते हैं तो आपकी लीला का दर्शन करके जीव के अंतःकरण में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। बड़े बड़े पात्रों को भ्रम हुआ, जब भगवान श्री राम की लीला देखी तो कितना भ्रम हुआ, किन किन को हुआ? भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ जी को हुआ, भगवान शंकर की प्रिया सती जी को हुआ। उनका प्रभु जब जहां आप होते हैं वहां भ्रम उत्पन्न होने की संभावना होती है, पर जहां पर आपकी कथा होती है प्रभु, आपकी कथा तो सारे भ्रमों का निवारण कर देती है, सारी समस्याओं का समाधान दे देती है। और इसलिए मैं तो यही रहूंगा, इसी मृत्यु लोक में मैं आपके साथ साकेत धाम नहीं आऊंगा। देखिए धन्य है संतों की जो दृष्टि है। कबीरदास जी महाराज का भी बुलावा आया, यद्यपि जीवन में तो वे प्रस्तुत ही थे, जब कोई आता था मृत्यु की बात करता था तो कबीरदास जी महाराज यही कहते थे कि जा मरने से या जग डरे सो मेरे आनंद। सारा संसार बड़े भयभीत होता हो मृत्यु से,
पर मेरे लिए तो ये परमानंद का क्षण होगा। या मरने से या जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूर्ण परमानंद। कब उन प्रभु से मैं फिर से अपने घर को लौट जाऊंगा, फिर से उस प्रियतम का दर्शन होगा, इतने आनंद की अनुभूति होगी। पर वास्तव में जब विमान आया कबीरदास जी के लिए, तो कबीरदास जी रोने लगे। अब शिष्यों ने देखा तो चकित हो गए कि ये क्या हो गया। कबीरदास जी महाराज तो प्रसन्नता प्रतीक्षा करते थे, और अब भगवान के यहां से बुलावा आया, दूत आए, तो अब रुदन आंख में से अश्रुपात हो रहा है। दोहा आपने सुना होगा, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीनी रोई। रोने लगे। तो ये तो अज्ञानी संसारी जीव रोते हैं, ये तो इतने सिद्ध संत क्या जो दूसरों को अभय दान देते हैं स्वयं रो रहे हैं। तो एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने पूछ दिया, गुरुदेव ये आंसू किस कारण से, क्यों आप रुदन कर रहे हैं, क्या भय लग रहा है। और तब कबीरदास जी ने कहा, देखिए यही संतों की जीवनी है। राम बुलावा भेजिया कबीरा दीनी रोई। क्यों रुदन का क्या कारण है। उनका जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। जो सत्संग में, जो हरि कथा में जो आनंद है, वो वैकुंठ में कहां पर है।